हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे जो बालाजी पब्लिकेशन की बुक थी उससे आपको न्यूमेरिकल पढ़ लिया था। उसके पहले आपको थ्योरी पूरी कंप्लीट करा दी गई थी। अब चल रहा था आपका कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल चल रहे थे आंकिक प्रश्न, जिसमें से आप लोगों ने 3 लेसन तक कंप्लीट कर लिया था। 2 लेसन जो आपके बचे हुए हैं उनमें से आप चालू करने जा रहे हैं कार्य तथा ऊर्जा के न्यूमेरिकल। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस विषय में कमेंट्स जरूर करें। क्लियर बच्चों? अब देखो ध्यान देते हैं। देखो इसके फार्मूलों की बात करें, यदि आपको एक जगह फार्मूले चाहिए तो आपको जो बालाजी पब्लिकेशन की बुक हमने जो बताया था कार्य तथा ऊर्जा, उसमें हर लेसन के जो पहला लेक्चर होता था न्यूमेरिकल का, उसमें एक साथ सारे फार्मूले डाल रखे हैं। तो आप सभी वहाँ से पूरे फार्मूले नोट कर लेना, जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है। जिनके नोट है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसमें हम डायरेक्ट बताएंगे न्यूमेरिकल, और उसमें फार्मूले जिनका जिनका यूज होगा उनको हम बताते जाएंगे न्यूमेरिकल के साथ साथ। तो देखिए फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपसे कह रहा है किसी कण पर 2 न्यूटन बल लगाने पर जो बल कह रहा है वो कितना कह रहा है, 2 न्यूटन का। तो बल बच्चों F दे रहा है 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का बल लगाने पर कह रहा है विस्थापन जो आता है वो कह रहा है कि कितना आता है, 1.2 मीटर आता है। बल की दिशा में विस्थापन वो आता है D बराबर 1.5 मीटर। कह रहा है कण की ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। कण की ऊर्जा में वृद्धि, तो जो कण की ऊर्जा में वृद्धि होती है वो बराबर होती है किया गया कार्य। किसके बराबर होती है, किए गए कार्य के। तो किया गया कार्य या कण द्वारा किया गया कार्य। तो ऊर्जा में जो वृद्धि आएगी वो किए गए कार्य के बराबर, और कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, इसका जो शॉर्ट रूप होता है वो होता है W बराबर F इंटू एस या F इंटू डी। क्लियर? थीटा दिया होता है तो क्या बताया था, प्रूविंग भी कराई थी, W बराबर F डी कॉस थीटा, या S कहीं कहीं मिल जाएगा। तो F बराबर दे रहा है 2 न्यूटन और D का मान दे रहा है 1.5। तो 15 दूनी हो जाएगा 30, तो 3.0 एक अंक बाद दशमलव है, इतने जूल। यही क्या आएगी, कण की ऊर्जा में वृद्धि आएगी, और यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखो फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका ये हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कम समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लें। इसके बाद देखो सेकेंड नंबर प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2 की। दो नंबर प्रश्न में कह रहा है एक पिंड 10 किग्रा भार का बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में, तो 10 किग्रा भार बल दे रहा है 10 किलोग्राम भार, और किलोग्राम भार को आपको बताया था जब न्यूटन में बदलते हैं तो 9.8 का गुणा करते हैं। तो बल F बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 10 गुणा जी क्या होगा 9.8। तो हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं 9.8 न्यूटन। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 980, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, इतने न्यूटन। ये आ गया इस पर कार्यरत बल। अब आपसे कह रहा है कितना विस्थापित होती है, 4 मीटर विस्थापित होती है। तो विस्थापन जो दे रहा है वो 4 मीटर दे रहा है। विस्थापन जो दे रहा है डी का मान वो कितना दे रहा है, 4 मीटर। आपसे कह रहा है कि किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या निकालना है, बल द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य बराबर जो होता है W बराबर, वो आपको बताया क्या होता है, F इंटू डी। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, कार्य W बराबर। तो F का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 98, और जो D का मान दे रहा है वो दे रहा है 4। 4 का गुणा करेंगे 4 बटा 32, 4 9 36, 36 3 कितने हो जाएंगे, 39। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 392 जूल के। और ये इस प्रश्न का क्या हुआ, आंसर हो गया। प्रश्न संख्या बच्चों 2। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक के नोट कर लें। हम इसको रब किए दे रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 3।
3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, तो जो द्रव्यमान दे रहा है आपको m का मान वो दे रहा है आपको कितना है 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम का द्रव्यमान है। आपसे कह रहा है कि वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। तो वेग जो दे रहा है कण का v बराबर वो दे रहा है आपको 4 मीटर प्रति सेकंड, इतने के वेग से गतिशील है। कह रहा है किए गए कार्य की गणना कीजिए, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये पूछ रहा है। वस्तु की पूछ रहा है गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा के बराबर आप सभी को पता है होता है 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर या mv²। सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको हल करेंगे तो के बराबर 1/2, m की वैल्यू रखेंगे 15 दे रहा है, v का स्क्वायर, v की जगह 4 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 4 लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 15 अट्ठे 120, तो k का मान आ जाएगा 120। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा हो या आकार हो, उनका मात्रक क्या होते हैं, जूल। तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, मान आया 1/120 जूल। क्या हो जाएगा आंसर, 120 आ जाएगा जूल आपका 3rd नंबर प्रश्न का उत्तर। नोट कर लीजिए बच्चों, क्लियर। अब किए दे रहे इसको हम, आप वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करें। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 की, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। जो गतिज ऊर्जा आपको दे रहा है पिंड की वो कितनी दे रहा है, 400 जूल। इस बार आपको गतिज ऊर्जा दे रहा है, के बराबर जो दे रहा है वो आपसे कितना कह रहा है, कितनी है, 400 जूल है। यह हो गई इस पिंड की गतिज ऊर्जा। इसके बाद कह रहा है पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल लगाया जाता है। तो जो बल लगाया जा रहा है वो कितना है, 25 न्यूटन का। 25 न्यूटन गति के विरुद्ध लगाया गया। विरुद्ध लगाया गया मतलब गति को कम कर रहा है। तो वही कह रहा है कि वस्तु की 4th नंबर में कि औसत बल लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा, मतलब विस्थापन पूछ रहा है। तो गति ऊर्जा जो होगी वो किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर, या लिख सकते हैं किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा या पिंड की गतिज ऊर्जा। और कार्य बराबर आप सभी को पता है क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ से निकालेंगे कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। और गतिज ऊर्जा कितनी दे रहा है, 400। यहाँ से विस्थापन का मान निकालेंगे तो आएगा 400/f, गुणा में है इधर, f इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर काय में आ जाएगा, डिवाइड में। वैल्यू रखेंगे d की f की, तो f का मान दे रहा है 25। 25 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितने बार जाएगा, 16 बार। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करो, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 40 कट गया, 1 0 बचा, 5 25। 5 से इसको काटेंगे, 16 50 80 होता है, या 5 एकम 5, 8 में 5 गए 3, 3 इसको दिया 30, 5 का पाड़ पड़ो 30 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 छक्का 30, इतने मीटर आएगा विस्थापन। विस्थापन ये आ गया। या कितनी मीटर दूरी जाकर रुक जाएगी, तो 16 मीटर की दूरी पर जाकर वह वस्तु रुक जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी। क्लियर बच्चों। तो नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर इस प्रश्न को भी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 की, और अब लगाएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5। पाँच नंबर ये प्रश्न की यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है एक पिंड की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा गति ऊर्जा 100 जूल है। तो पिंड की एक तो चाल दे रहा है, v बराबर दे रहा है आपसे 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद कह रहा है इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कह रहा है आपसे 100 जूल है। गतिज ऊर्जा जो है के बराबर वो दे रहा है 100 जूल। आपसे कह रहा है पिंड का द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान क्या होगा, तो गति ऊर्जा के बराबर आपको पता है 1/2 होता है mv² बराबर कितने के दे रहा है 100 के।
यहाँ से m का यदि आप मान निकालेंगे तो m का जो मान आएगा, ये 2 कहाँ पे है, भाग में, तो इधर चला जाएगा गुणा में, और इंटू में दे रहा है 100 अपॉन वी स्क्वायर गुणा में था तो काय में आ जाएगा, भाग में। m इक्वल टू इंटू 100 और वी स्क्वायर वी की जगह दे रहा है 10 तो 10 का स्क्वायर, तो m बराबर आएगा 2 गुणा 100 और 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 से 100 कैंसिल, तो m बराबर क्या आएगा, 2 किलोग्राम। ये आ गया पिंड का द्रव्यमान। प्रश्न संख्या इस प्रकार आपकी 5 कंप्लीट हो गई। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। इसके बाद बात करते हैं किसकी, प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है 500 किग्रा या किलोग्राम की एक कार का जो द्रव्यमान दे रहा है वो दे रहा है 500 किलोग्राम। द्रव्यमान m बराबर जो है वो है 500 किलोग्राम। कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड, उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 40 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाए तो कार के इंजन ने कितना कार्य किया। तो वेग जो दे रहा है पहले v बराबर वो दे रहा है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया v1। और वेग जो दे रहा है आपको v2 वो दे रहा है कितना, कह रहा है कितनी बढ़ा दी जाए, 40 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाए। तो कह रहा है क्या कि इंजन द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो इंजन द्वारा जो किया गया कार्य होगा, इंजन द्वारा किया गया कार्य वो क्या होगा, उसमें उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। कार्य की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के ये बराबर होगा। अब कार्य तो W हो गया, गतिज ऊर्जा में वृद्धि तो बाद में ऊर्जा mv2 स्क्वायर और माइनस पहले ऊर्जा mv1 स्क्वायर। इन सब के डेरिवेशन कराएं आप लोगों को। 1/2 m इसमें कॉमन मिल रहा है, क्या आएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो 1/2 m की वैल्यू रखेंगे, m दे रहा है आपको 500, v स्क्वायर, v कितना दे रहा है 40, 40 का स्क्वायर, v1 कितना दे रहा है 20 तो 20 का स्क्वायर। बात समझ में आई, वैल्यू सभी की रखी। ये हो गया बाद में गतिज ऊर्जा, तो 1/2 mv स्क्वायर होता है, v की जगह v2 ले लेंगे तो इसकी जगह v1। इसमें भी 1/2 मिल रहा है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो 1/2 हट गया, m हट गया तो v2 का स्क्वायर बचेगा। माइनस लगाया 1/2 m हट गया तो क्या बचेगा, v1 स्क्वायर बचेगा। वैल्यू रखेंगे 1/2 m की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 500 तो 500 रख दिया। v2 रखेंगे, v2 दे रहा है 40 तो 40 का स्क्वायर माइनस v1 की जगह रखेंगे 20 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, 1/2 गुणा 500 गुणा 40 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौको 1600 और माइनस 2 का स्क्वायर 400, तो आ जाएगा 1/2 गुणा 500, 1600 में 400 जाएंगे, कितना बचेगा 1200, 2 से काटेंगे 2 छंग का 12, 600, 6 पंचे आ गया 30 और गुणा 10 की घात 1 2 3 4, 4 ये 0 हो गए तो 10 की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। 30 गुणा 10 की घात 4, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका भी अगर हम 0 हटा दें तो W बराबर जो आएगा 3.0 गुणा 10 की घात, दशमलव यहाँ एक अंक इस तरफ ले आए तभी तो 3.0 हुआ, तो जब एक अंक इस तरफ लाए तो एक घात और प्लस की हो जाएगी, तो 4 थी बच्चों, अब कितनी हो गई 5, इतने जूल। यही आपकी बुक का आंसर है। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर में कह रहा है 50 ग्राम की एक गोली, तो जो गोली का द्रव्यमान दे रहा है वो कितना दे रहा है 50, गोली का द्रव्यमान m बराबर दे रहा है 50 ग्राम। अब इसको बदलेंगे किलोग्राम में, तो द्रव्यमान m को बदलना है हमें किलोग्राम में, तो 50 किलोग्राम में बदलने के लिए बच्चों कितनी का भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं, इतने आ गया किलोग्राम। यहीं पे रुक जाइए।
इसकी बात कह रहा है कि एक 50 ग्राम की गोली 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो उसका जो वेग दे रहा है v1 वो दे रहा है 600 मीटर प्रति सेकंड। इतने से कह रहा है लक्ष्य के से टकराती है। लक्ष्य को भेदने के पश्चात गोली का वेग जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 150 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बाद में जो वेग v2 है वो हो जाता है 150 मीटर प्रति सेकंड, इतना हो जाता है। आपसे कह रहा है लक्ष्य को भेदने में ऊर्जा में जो व्यय होगी, ऊर्जा व्यय होगी वो आपको ज्ञात करना है। तो व्यय ऊर्जा बराबर व्यय ऊर्जा जो होगी, जब देखो व्यय निकालते हैं या हानि निकालते हैं या खर्च निकालते हैं तो पहले में बाद वाले को घटाते हैं, पहले में बाद वाले को घटाते हैं। और जब लाभ निकालेंगे, ठीक है, या वृद्धि निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इसमें क्या है व्यय है, तो व्यय या खर्च या हानि, तो क्या करेंगे पहले वाले में बाद वाले को घटाएंगे तो हाफ mv1² माइनस 1/2 या हाफ mv2²। और यदि हमें बाद वाले में निकालना होता, यदि कहता लाभ निकालिए या वृद्धि निकालिए तो क्या करते बाद वाले में पहले वाले, जैसे इसके पहले वाला प्रश्न किया था। तो ये निकलेगा 1/2 m कॉमन मिल रहा है, बचेगा v1² माइनस v2²। तो 1/2 m की वैल्यू रखेंगे, कितनी दे रहा है 50/1000। और v1 का मान रखेंगे, v1 दे रहा था 600 तो 600 का स्क्वायर, और माइनस v2 की जगह बच्चों कितना रखेंगे, दे रहा है 150 तो 150 का स्क्वायर। इसके बाद सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 20 दूनी 40, 6 का स्क्वायर 36, 2 जीरो थे तो 4 जीरो हो जाएंगे, 15 का 225, 1 जीरो था स्क्वायर करेंगे 2 जीरो हो जाएगा। इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 1/40 गुणा, देखो जीरो में जीरो गया और जीरो में जीरो गया तो 2 जीरो में 2 जीरो घटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ इससे एक हासिल लेंगे तो आएगा 10, 10 में 5 गए बचा 5, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 में 2 जाएंगे कितना बचेगा 9 में 2 गए 7, यहाँ इससे हासिल दे दिया था गया था 4, 4 में 2 गए 2, कितना बचा यहाँ 3। अब इसका इसमें भाग दिया तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 32750/4, 4 से भाग देना है किसमें 32750 में, 4 से भाग देंगे 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा 7, ये तो कट गया, 4 एकम 4, कितने बचेंगे 3, उतारा लेंगे 5 का, 4 अट्ठे 32, कितने बचेंगे 3 जीरो, फिर कितने बार जाएगा 4 7 28, लगभग इतना आएगा, क्या आया 81 87, 10.0 करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। दशमलव यहाँ माना इस तरफ आएंगे तो 8.818, 8.818, 1 2 3 अंक इस तरफ आए तो 10 की घात कितनी होंगी 3, इतने। और क्या था ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। तो ये आ गया इस प्रश्न का उत्तर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया हो गुणा करने पर, बाकी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, नोट करो बच्चों। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 0.10 किलोग्राम की एक गोली, द्रव्यमान दे रहा है 0.1 किलोग्राम, 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। कह रहा है इसे रोकने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो गोली को रोकने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो गोली को क्या करना पड़ेगा, जो गतिज ऊर्जा है उसके विरुद्ध रोकना पड़ेगा। जितनी उसकी गति ऊर्जा है उसके विरुद्ध हम उतना ही बल लगा दें, उतना ही कार्य करें तो क्या होगा, रुक जाएगी। तो जो गोली को रोकने में किया गया कार्य बराबर गोली की गतिज ऊर्जा, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो किया गया कार्य जो W बराबर होगा, गतिज ऊर्जा बच्चों होती है 1/2 mv² के, m का मान रखेंगे दे रहा है 0.1, और v² की जगह कितना दे रहा है 400, तो स्क्वायर करेंगे 2 बार हो जाएगा 400 गुणा 400, दशमलव बेटा काटा तो 1 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे इसको तो कितने बार जाएगा 20 दूनी 40, गुणा करेंगे 20 का 4 दूनी 8, कितने जीरो 1 2 3, 3 जीरो रख देंगे, इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। यह आ गया आपका प्रश्न नंबर 8 का आंसर।
अब देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 10 किलोग्राम भार की एक वस्तु को, तो वस्तु का भार, किलोग्राम भार दे रहा है मतलब बल दे रहा है, F बराबर दे रहा है 10 किलोग्राम भार। किलोग्राम भार को यदि आप न्यूटन में बदलते हैं तो आपको पता है कितने गुणा करते हैं, जी का, और जी का उसमें मान दे रहा है 10, कितना हो जाएगा 100, इतने न्यूटन। क्लियर बच्चों? यहाँ तक तो ये क्या हो गया, जब हम किलोग्राम भार को किस में बदलते हैं, न्यूटन में, तो जी का मल्टीप्लाई करते हैं, जी का मान आपको प्रश्न में दे रहा है 10, तो ये 10 था, यहाँ भी 10 रखा, 10 दाम 100 हो गया। और इसकी बात कह रहा है, उसको क्या किया जाता है, 5 मीटर ऊंची छत पर ले जाया जाता है। तो कह रहा है आपसे कि किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ऊंची छत पे, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो बल इंटू विस्थापन लगा देना, या आपको और सिंपल कह रहा है 5 किलोग्राम दे रहा है भार, तो 5 किलोग्राम के 10 किलोग्राम क्या ले लो, आप द्रव्यमान ले लो। द्रव्यमान क्या हो गया, m बराबर दे रहा है 10 किलोग्राम, इससे भी कर सकते हो, वो तो f आया था, d क्या हो गई, होते हो जाता 5 मीटर, तब गुणा कर देते तब भी आ जाता। इससे दूसरे तरीके से बताया दे रहा है, द्रव्यमान हो गया m 10 किलोग्राम, और ऊंचाई आपको दे रहा है, ऊंचाई h बराबर आपको दे रहा है कितने, 3 मीटर, और g का मान आपको दे रहा है 10 मीटर सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य। गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर होगा किसके, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा mgh के। क्लियर? m आपको दे रहा है 10, g दे रहा है 10, और h दे रहा है 3, तो 10 दाम 100, 100 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 300 जूल। तो उसको जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना कार्य करना पड़ेगा, 300 जूल का उसको कार्य करना पड़ेगा। क्लियर? 5 मीटर दे रहा था यहाँ, तो अगर 5 मीटर है तो यहाँ 5 कर दो तो 500 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न जो है आज के लेक्चर का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है एक कुली 30 किलोग्राम की एक वस्तु को लेकर, तो द्रव्यमान दे रहा है आपको 3 किलोग्राम, m बराबर 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम की वस्तु को लेकर 3 मीटर ऊंची छत पर चढ़ता है, तो ऊंचाई जो है 3 मीटर ऊंची बस पर चढ़ता है, तो h हो गया 3 मीटर। क्लियर बच्चों? इसके बाद आपसे कह रहा है 3 मीटर ऊंची बस पर चढ़ता है, आपसे कह रहा है कि उसे गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, यदि g का मान दे रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना है गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर होगा क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, mgh के। m आपको दे रहा है 30 किलोग्राम, g का मान दे रहा है 9.8, और ये दे रहा है 3 त्रिक 9, सॉरी 3। h का मान भी कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव से बच्चों ये 0 काट देंगे, 3 त्रिक 9, 9 का इसमें गुणा करेंगे 9 8 72 की 2, और 9 का 9 में करेंगे 9 9 81, और 81 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? mgh, तो इतने जूल इसका आ गया 882 जूल कार्य करना पड़ेगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे के वीडियो बताएंगे, प्रश्न बताएंगे। टोटल 29 क्वेश्चन है, 10-10 के पार्ट में डिवाइड करके आपको सारे बता दिए जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है बच्चों लाइक ज़रूर कर दिया करें, अन्य अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नोट करिए।